जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो 9-10 का जो सब्जेक्ट था जनरल स्टडीज, उसका मैं वीडियो लेकर आ गया हूं। जो आपका 9-10 का जो पेपर जनरल स्टडीज का जो 40 मार्क्स का पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 3.0 में, उसका मैं आज पूरा डिटेल्स एनालिसिस लेकर आ गया हूं। पूरा डिटेल्स सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं। मैथ को भी कैसे आप इजी तरीका से, ट्रिकली तरीका से कैसे आप सॉल्यूशन करेंगे, इसमें 8 क्वेश्चन को मैं मैथ वाला पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। और इसमें जो भी साइंस, ज्योग्राफी है ना, हिस्ट्री या करंट अफेयर पूछा गया, उन सब का मैं आंसर इसमें क्लियर बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बोला गया है कि एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ को, है ना, किसी वृत्ताकार पथ के 7 पूरे चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है। तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगी? तो सिंपल देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए दोस्तों, हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे 2200 जो यहाँ पे चक्कर लगाने की बात हो रही थी, है ना, 2200 और कितना, 2200 लगाने के लिए 7 बार में हो पा रहा था। 2200 किलोमीटर तय 7 बार में हो रहा था। तो 22 यानी, और वृत्ताकार परिधि की बात होता है, तो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने की बात हो रही थी। तब वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। तो यहाँ पे 7 बार करना था और 2 पाई आर, तो 7 गुने 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई के मान 22/7 भर दिया, आर लिख दिया। और इधर से कितना किलोमीटर टोटल दूरी तय करना था? 2200। अब इसी को हम काट कूट कर लेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। तो देखिए 7 से 7 काट लीजिए, और ये 22 से एक बार में काटिएगा तो 100, और फिर इस 2 से काटिएगा तो 50 आ जाएगा। आर के मान यही, यानी इसका त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 50 मीटर। अगला सवाल है, देखिए ये दूसरा सवाल। ये बोल रहा है कि यदि किसी बेलनाकार टंक के धारिता कितना है? 1848 मीटर क्यूब है। उसके आधार का व्यास 14 है। तो टैंक की गहराई क्या होगी? तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, पहले टैंक यानी बेलनाकार था, तो बेलन के आयतन कितना होता है आपको पता होगा। बेलन के आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब वहां पे व्यास कितना दिया था? 14। तो 14 के आधा कीजिएगा तो कितना आएगा? 7 आएगा त्रिज्या। तो वही पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर का स्क्वायर बोलेगा, यानी त्रिज्या को हम 2 बार लिख देंगे, 7 गुने 7, और एच लिख देंगे। वही हमें जो गहराई निकालना था वो एच छोड़ देंगे। ओके, और यहाँ पे इसका आयतन जो था इधर हम लिख देंगे। आयतन तो दिया ही था और आयतन का सूत्र पर भर दिए। अब इसको काट कूट कीजिए, एक साथ से एक साथ कट गया। अब इसको काटिएगा 11 से, तो 11 दूना 22, और इसको 11 से काटिएगा तो 168 आएगा। और फिर इसको 168 को 7 से काटिएगा इससे, तो 24 बार में, या फिर 2 से काटिएगा तो 12 बार में, यानी कि एच का वैल्यू कितना आएगा भाई? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें एच का वैल्यू कितना आ गया भाई? 12 आ गया। अगला सवाल देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि किसी संख्या के 8वें भाग 30, तो उस संख्या का कितना, 62% कितना होगा? तो सिंपल, संख्या x मानते हो, इसको 8वां भाग यानी 1/8 है ना, कितना है? 30 है, तो 30। ठीक है, अब इस x का मान निकालोगे भाई, तो ये 8 8 उधर जाके 30 में गुना होगा, यानी 240 हो जाएगा। और ये इसका का माने गुना होता है, का कितना परसेंट? 62%, यानी 62 बटा कितना लिख दोगे भाई? 100 लिख दोगे। 62 बटा कितना लिख दोगे? 100। इसको एक सोना से एक सोना काट लोगे भाई। अब इसको 62 में 24 से इसको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 1488 आ जाएगा। 1488, एगो नीचे सोना बचा था, तो यानी 10। तो 10 से 1488 को भाग दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई? 148.8 आ जाएगा। 148.8, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं ये वाला। देखिए कि एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाए तो नए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि पुराने वेतन पर आ जाए? तो सिंपल, पहले से हम किसी भी संख्या को 100% पर मान के चलते हैं और उसमें 25% बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ओके, अब इसको अगर काटते हैं तब 25 चौका 100 और 25 पचे 125। दोनों में अंतर कितना का है भाई? 1 का। यानी कितना बढ़ा है? पहले 4 था, बाद में 5 हो गया, तो बढ़ोतरी कितना का है? 1 का। तो 1 हो गया। अब बटा कितना भाई? क्या बोल रहा था? पुराने वेतन पर आना है ना, नए वेतन से कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि भाई पुराने वेतन पर आ जाए। तो पुराने वेतन कितना था भाई? कितना कितना था? तो नया से आना है, किधर से? नया से। तो नया कितना है भाई? 5। तो 1/5, और गुना कितना हो जाएगा भाई? 100। 100 पर हम करते हैं ना, तो 20 बचे कितना हो जाएगा? 100, यानी कितना होगा? 20% हमें घटा देना पड़ेगा।
यानी 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20% घटा देंगे तो नए पुराने वेतन पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 हो गया ना, देखिए कितना आसान है, कितना आसानी से हम आपको करके बता रहे हैं। यहाँ से आप 8 में 8 आसानी से ले सकते हैं, कोई इसमें भारी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए कह रहा है कि इसका इतना को किस संख्या से भाग दिया जाए, विभाजित किया जाए कि इतना भागफल आ जाए। तो सिंपली क्या करिएगा, इसको आपको कितना से इतना में आपको भाग देना है कोई भी संख्या से, तो इसको आप भागा लगा के यहाँ पे x मान करके, ठीक है, इस संख्या से भाग देना है तो x से भाग देने पर कितना आएगा भाई, ये भागफल आ जाएगा। यानी 4/9 का पावर कितना भाई, -2, इतना आ जाएगा। तो ऐसे लिख करके इसको सॉल्व करना है। देखिए मैं कैसे सॉल्व किया हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व भी कर दिया है। इस संख्या को हम कितना से भाग देंगे भाई, तो हम मान लेते हैं कि x से भाग दे रहे हैं तो भागफल इतना आ जा रहा है, सिंपल। उसके बाद क्या किया हूँ भाई, जब उलट जाता है भिन्न तो ये माइनस जो पावर है वो प्लस हो जाता है। इधर भी वही कर दिया हूँ, उलट दिया हूँ तो माइनस पावर था प्लस हो गया। ओके, और इधर देखिए ये x इधर भाग में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा। और 3 का क्यू कितना होता है 27, और 2 का क्यू 8 होता है। 9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर 16। अब इसी को काटा पीटी कर लो, तो देखो ये 27 3 81 और 8 दूना 16, और इस x का मान निकालोगे तो है 3 बटा जो 2 है इधर आकर उलट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। हाई माइनस बचल है तो माइनस लगा दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा -2/3। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया -2/3, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए ये वाला तो एकदम आसान सवाल पूछ दिया है, आप अगर ट्रिक थोड़ा सा जानते हैं तो बना लेंगे। देखिए x प्लस 1/x का मान 5 है, तो बोला x4 प्लस 1/x4 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ से x प्लस 1/x का मान जब 5 दिया है तो यहाँ से पहले इस पे आइए, x स्क्वायर है ना, और प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे ये जो है इसका स्क्वायर में से कितना भाई 2 को घटा लेते हैं, यानी 25 में से 2 को घटेगा तो 23 हो जाएगा। और फिर आपको जब इस पर पहुंचना है तो क्या करेंगे, इस पे पहुंचना है तो फिर इसका स्क्वायर करेंगे और उसमें से 2 को माइनस कर लेंगे, यानी हमें जो 23 है इस 23 का स्क्वायर में से 2 को माइनस कर लीजिएगा तो 529 आएगा। 529 में से 2 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 527 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, मैंने यहाँ बनाया भी है, देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे मैंने बनाया भी है। या इतना का इतना दिया है 5 तो इतना का मान निकालना है। तो देखिए मैंने पहले होल स्क्वायर लगाया तो 5 के स्क्वायर 25 में से 2 को घटाया तो 23 आ गया, ट्रिक बताया गया है ना इसका। फिर इसके बाद में इसका ये अब 2 से कितना लाना है, फिर से स्क्वायर कीजिएगा तो फिर ये जो आया है इसका स्क्वायर में से 2 को माइनस हो जाएगा, यानी कि आपका 529 में से 2 को घटेगा 527 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका 527। अगला सवाल है ये वाला, देखिए कह रहा है कि भाई एक थैले में 5 रुपए के, 2 रुपए के और 1 रुपए के सिक्के 2:3:4 अनुपात में मिलाया गया है। तो बोल रहा है कि सभी सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, 2000 है, तो 2 रुपया के सिक्के के कितना होगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, ये 5 में ये 2 से गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10x, ठीक है, तो 10, ठीक है, मान लीजिए x है अनुपात है तो, और फिर है 2 में 3 से कीजिएगा तो 6x, प्लस फिर कितना हो जाएगा, एक में ही 4 से गुना कीजिएगा तो 4x, इस सब को जोड़िएगा तो कितना आ रहा है 20 यहाँ से x, और इसका कुल मूल्य कितना है 2000 है। अब इसको कट कट करिएगा तो कितना बार में 100 बार में कट जा रहा है, तो यानी कि हमें x का वैल्यू आ गया 100। ठीक है, x का वैल्यू आ गया 100। तो मेरे को कह रहा था 2 रुपया वाला, तो 2 रुपया वाला कितना है भाई, 3 गो है, तो 3x का मान निकालना होगा। तो 3 गुने 100 कितना आएगा, 300 आएगा, जो कि 300 सिक्का होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए इसका इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि एक समबाहुभुज के अंतः कोण उसके बहिष्ठ कोण से 108 डिग्री अधिक है तो बहुभुज के कितनी भुजाएं हैं। तो देखिए अंतः कोण जो है आपका बहुभुज के अंतः कोण उसके बहिष्ठ कोण से 108 डिग्री अधिक है, यानी कि अधिक उधर प्लस होगा तो इधर आके माइनस हो जाएगा 108। ठीक है, और पहले से हम जानते हैं कि बहिष्ठ कोण और अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, पहले से हम लोगों को पता है। ये दोनों को सॉल्व करिएगा तो आप इसको माइनस कर लीजिए, चिन्ह बदल लीजिएगा, यहाँ से भी माइनस कर लीजिएगा, इसको भी माइनस कर लीजिएगा, तो हई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ से -2e हो जाएगा। और इसको जब इसको इसको 180 में से 108 घटाइएगा तब -72 आएगा। ठीक है,
अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से काटिएगा तो ई का मान कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, ई का वैल्यू हमें 36 पता चल गया। तो जब ई का वैल्यू हमें 36 पता चल गया ना, तो आराम से हम क्या निकाल सकते हैं, बहुभुज में भुजाएं निकाल सकते हैं। एन बराबर 360 बटा कितना होता है, ई हो जाता है। तो 360 अब बटा हमें ई का मान कितना है भाई 36 आया। 36 से काटिएगा 360 को तो 10 बार में कट जाएगा, यानी हमें कितना निकल गया भुजाओं की संख्या, तो 10। इसका राइट आंसर 10 होगा। तो देखिए मैंने आपको 8 क्वेश्चन करा दिया। कोई क्वेश्चन आपको तो जो ज्यादा भारी आपको नहीं लगा होगा, यदि आप अच्छी तरह से इसको देखे होंगे। तो इस तरह से अगर आपको एकदम आसानी से आपको अगर 8 में 8 नंबर लाना है, तो बस मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। मैं आपको यहाँ से पूरा 8 में 8 मैथ में दिला दूंगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव में भी जो आपका मैथ सब्जेक्ट है, तो 80 में 80 आप बनाने का पावर कैपेसिटी इसी चैनल से आप ला सकते हैं। मैं आपके लिए इतना मैं मेहनत करने जा रहा हूँ और डेली आपके लिए वीडियो लाऊंगा और टॉपिक वाइज एकदम पूरा चैप्टर वाइज क्लियर करते चलूंगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसको और मॉडल सेट वो सब आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, बहुत सारा सेट मैं करा चुका हूँ मैथ का, आप वहां से पढ़िए। बस ज़्यादा कुछ कोई भी कोर्स आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें आगे की ओर। अब थोड़ा सा देखते हैं अब जीके जीएस क्या क्या पूछा गया है। तो पहले साइंस से बात किया गया है, तो चलिए साइंस की पहले बात कर लेते हैं। तो साइंस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन, जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किस के उत्पादन में उपयोग होता है। तो पेंट में भी विस्फोटक में भी दोनों में उपयोग होता है, इसलिए यहाँ से दो दो को आंसर है, तो इसलिए कहेंगे उपयुक्त में से एक से ज्यादा, ऑप्शन डी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, लेंज के नियम के लेंज के नियम की उत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है। तो ये चुंबकत्व का उपयोग होता है। अगला सवाल है, कह रहा है कि मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजेन का रूप होता है। तो क्या होता है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीसेकेराइड होता है। आगे है, रक्त में त्रुटिपूर्ण हेमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है। तो ये होता है दात्र कोशिका अरक्तता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो एंटीसेप्टिक का उपयोग किया जाता है। अगला 43 हो गया, अब देखते हैं 44। ये देखिए कह रहा है कि 15 डिग्री सेल्सियस ताप एवं 380 दाब पर ध्वनि वेग 340 मीटर प्रति सेकंड है। यदि ताप को अपरिवर्तित रखते हुए दाब को दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा। तो भाई ध्वनि का वेग कुछ बदलाव नहीं होगा, यानी 340 मीटर प्रति सेकंड ही रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु निर्मित होंगे। तो बस कुछ नहीं, इसका आंसर होगा आपका 256। ठीक है, अगला सवाल है, पौधे एवं पशु के कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है। तो बस इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति से स्पष्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स का हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है। तो ये देखिए आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो कुवैती दिनार होता है। अगला सवाल है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से किया है। तो सोलापुर से किया हुआ है। चलिए 48 हो गया, अब 49 देखिए, कह रहा है कि ITI मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अल्टेयर। अगला सवाल है, अकादमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिलियन मर्फी ने जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में वर्ष 2023 के लिए ICC महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हेले मैथ्यूज को। अगला है, मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसके सिर पर सजा है।
तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मीसे चेक क्रिस्टीना पिकोवा पिस्कोवा का। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया मीसे चेक क्रिस्टीना पिस्कोवा को, है ना, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आईपी आईपीएल द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंगापुर। तो अगला सवाल है कि भारत ने निवेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में है? तो ये आपका म्यांमार में है। अगला सवाल है कि गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो सुंदर वन कहते हैं। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? तो कोसी, और बिहार का ये शोक नदी भी कहलाती है कोसी। ठीक है, अगला सवाल है, वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपका केशिका जल से। अगला है, विषुववृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक होता है? तो 43 किलोमीटर। अगला है कि किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो ये आपका 82.5 डिग्री पूर्व ईस्ट। अगला सवाल है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगला है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं? तो केटू को कहते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था, तो क्या भाग था? तो ये गोंडवाना लैंड का। अगला सवाल है कि बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था? तो ये कुंवर नारायण सिंह दिए थे, कुंवर सिंह को याद रखिएगा, इन्होंने ही दिया था। अगला है कि राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था? तो अमृत बाजार पत्रिका। 65 हो गया। अब देखिए 66, देखिए कह रहा है कि 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? तो गांधी जी, है ना, गांधी जी तो उन लोगों को इसका निदान किए थे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार के प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? नाम बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा करयानंद शर्मा। अगला है मोदीमन कमेटी को किसके कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो ये द्वैत प्रणाली है। अगला सवाल है कि भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया, अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा, देखिए इसका आंसर इसमें है ही नहीं, ये पंडित नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा इसका आंसर। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था ये। अगला सवाल है कि देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़े थे। तो देखिए मैंने टोटल यहाँ पे जो भी यहाँ पे जनरल स्टडीज का जो पेपर है मैंने टोटल पूरा डिटेल्स के साथ, और मैथ को तो पूरा मैंने आपको ट्रिक बेस पर सॉल्व के साथ बताया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके कमेंट्स में कमेंट करें, और इसी के बेस पर आप अपना तैयारी कीजिए, क्योंकि जब TRE 3 में इस बेस पर पूछ रहा है तो TRE 4 में भी इसी बेस पर पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, 5 सब्जेक्ट को फॉलो करना है। मैथ से आपका 8 क्वेश्चन,
साइंस से आपका 8 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 8 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से आपका 8 क्वेश्चन, हिस्ट्री से आपका 8 क्वेश्चन। बस यही 5 गो चीज पढ़िए, आपका काम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।